ओम शांति। अव्यक्त मुरली 3 मार्च 2007। मुरली का टाइटल है परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना, बन जाते हैं, उस स्वरूप में टिक जाते हैं। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग में रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो? आप सब ने परमात्म रंग संग का रंग आत्माओं को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। ये परमात्मा संग का रंग कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्म संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। तो सत्य का संग हमने किया है, इसी वजह से सत्संग का गायन है। सत्संग का अर्थ ही है परमात्म संग, जो सबसे सहज है। संग में रहना और ऊंचे ते ऊंचे संग में रहना क्या मुश्किल है क्या? और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। ये अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परम आत्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। तो जैसे ही वो संबंध जुड़ा, संबंध जुड़ते ही बाबा का रंग हमें लग गया है। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया। तो बाबा ने ज्ञान को गुलाल कहा, क्योंकि गुलाल है बहुत सारे कलर्स, सिंगल कलर नहीं है, बहुत सारे कलर्स। और ज्ञान का गुलाल जब लगाते हैं तब जाके बाकी सब आ जाता है। तो ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो देवता बन गए। लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती, और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है। तो हमारे में ही
वो है कि आत्मा पवित्र बनते हैं और साथ में उस पवित्रता के बेसिस पर शरीर भी पवित्र मिलता है। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सिर्फ संग के रंग से। आप सभी फलक से कहते हो। अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परमधाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तक ही अच्छा लगता है, ऐसे है ना? आपके दिल में बाप रहता, आप बाप के दिल में रहते हैं? हाथ उठाओ जो रहता है। रहते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना। कंबाइंड रहते हो ना। कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते हैं। कंपनियन तो बना लिया है, पक्का है। मेरा बाबा कहा तो कंपनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, साथ में रखना भूल जाते हैं। इसमें अंतर पड़ जाता है, इसीलिए स्थिति ऊपर नीचे हो जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबरवार फायदा उठाते हैं। कारण क्या होता, आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। तो जहाँ जहाँ हम करेजियस स्टेप नहीं उठा पाते हैं, वहाँ पर हम कंपेनियन नहीं बनाते हैं, सिर्फ कंपेनियन बनाते, कंपनी का अनुभव नहीं करते हैं। वहाँ अपने आप को अकेले समझ लेते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गए हैं, तो रावण की चीज़ पराई चीज़ हो गई ना। पराई चीज़ को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता है, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा है, रूह रिहान में सुनते भी है कि क्या कहते बच्चे, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या ये आपके हैं जो कहते हो मेरे संस्कार? ये कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार हैं, मेरी नेचर है, राइट है? राइट है? जो समझते हैं राइट है वह हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता। तो जो सेल्फ कनेक्ट नहीं होते हैं, जो स्वयं के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, वो पुराना संस्कार को मेरे संस्कार कह देते हैं। तो कहते क्यों हो? गलती से कह देते हो। जब मर्जीवा बन गए, आपका अभी सरनेम क्या है? पुराने जन्म का सरनेम है, वह बीके का सरनेम है। क्या अपना लिखते हो बीके या फलाना फलाना? जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए? ये पुराने तो पराए संस्कार हुए, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। होली जलाते भी है और रंग लगाते भी हैं। तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? तो अपना पुराना संस्कार को जलाकर फिर परमात्म संग का रंग को लगाते हैं। तो जितना जितना पुराने संस्कार को जलाते हैं, उतना उतना वो रंग, परमात्म संग का रंग पक्का होने लग जाता है। मेरे संस्कार ये अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना।
जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। तो अभी कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, ये स्वप्न में भी नहीं सोचना, क्योंकि मेरा कह लेने से वो अपना लेते हैं। अब तो जो बाप के संस्कार वे आपके संस्कार। सभी कहते हो ना हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, तो ये एक्सेप्ट करना है कि जो बाप के संस्कार है वो मेरा संस्कार, क्योंकि उस बाप के बच्चे हैं हम। तो हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो सभी ने अपने दिल में ये दृढ़ संकल्प का अपने से प्रतिज्ञा की। गलती से भी मेरा नहीं कहना। मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार है ना वह फ़ायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हैं तो वह बैठ जाते हैं, निकलते नहीं हैं, वो घर कर लेता है। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते तो हो, मानते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चे को भ्रुकुटी के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। तो बाबा को जो रियल स्टेट है उस रियल स्टेट में बाबा देखते हैं, क्योंकि जब रियल स्टेट ही है स्वराज्य अधिकारी राजा स्टेट, जहाँ कोई अधीनता नहीं है। और जिस स्टेट में कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में है। आप अपना कौन सा रूप देखते हैं? यही ना, राज्य अधिकारी हो ना, अधीन तो नहीं है ना। अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप सभी भी होली मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा, सभी के पास विमान है ना, है विमान। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही गिफ्ट दी मन के विमान की। तो मन का विमान है सभी के पास। अच्छा हाथ उठा रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल ठीक है, पंख ठीक है, स्टार्ट करने का आधार ठीक है, चेक करते हो। ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ है तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। तो जहाँ इमोशंस के कब्जे में आ जाते हैं, कंट्रोल में आने का चांस रहता है, वहाँ पर 1 सेकंड में हिम्मत का कदम उठाना, या जो चाबी बाबा बता रहे स्टार्ट करने का चाबी मेरा बाबा कह के शिफ्ट कर देना। कोई ऐसे नेगेटिव संकल्प आ गया और उसको तुरंत शिफ्ट कर देना। मेरा बाबा कहो तो मन जहाँ पहुँचना चाहे वहाँ पहुँच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए। हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? बाप दादा का वायदा है, वरदान है। 1 कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद बाप की। तो यही है चाबी। जैसे हिम्मत का कदम का चाबी घुमा देते हैं, मेरा बाबा कहा, तो बाबा का 1000 कदम मदद।
चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो, कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। सिर्फ एक स्टेप लेना होता है, फिर बाबा साथ हो जाते हैं। क्योंकि जो हिम्मत का कदम है, जो हिम्मत करते हैं, उसमें क्या है, हम सोल कॉन्शियसनेस के तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ सारे पावर्स याद आ जाते हैं, हमें स्मृति में आ जाते हैं। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। होना ही है, बाप मेरा, मैं बाप की हूँ, ये हिम्मत नहीं भूलो। तो क्या होगा, जो कैसे करूँ ये संकल्प उठता है, वह कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। कैसे करूँ, क्या करूँ नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो है, होगा, होना तो चाहिए, बाप मदद तो देगा, हुआ ही पड़ा है, बाप बंधा हुआ है। दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए बाबा हमारे साथ बंधे हुए हैं, इस इक्वेशन में बंधे हुए हैं, पर हमारा दृढ़ निश्चय बुद्धि होना चाहिए, तब वो मदद मिलेगा। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो, हक रखते हो बाप के ऊपर, लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, तो जब हम कहते हैं बाबा आप तो मदद करेंगे ना, माना हम हिम्मत का कदम नहीं उठा सकते हैं, बाबा ही सारा कुछ कर दे। आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो। निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाबा हमारा जो ओरिजिनल स्मृति है, ओरिजिनल स्टेट का स्मृति को जगा रहे हैं। और जहाँ हमारा वो स्टेट का स्मृति जगाना है, वहाँ पर पहला कदम हमारा ही होना चाहिए, नहीं तो वो सोया ही रहेगा। इसलिए पहले हमारा स्टेप है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, क्योंकि जहाँ पर स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ता होता है, वहाँ पर पीछे हटने का चांस नहीं होता है, वो फिर आगे ही प्रोग्रेस होता है, क्योंकि दृढ़ता है, दृढ़ता का एक फोर्स है। बाप दादा जब रू रिहान सुनते हैं, रू रिहान बहुत हिम्मत की करते हो, प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि होके नहीं करते हो, है ना। वो स्टेबल माइंड नहीं होते, वो न्यूट्रल स्टेट में नहीं रहते हैं, वहाँ पर रिजल्ट फोकस हो जाता है। उसमें थोड़ा सा करते तो है, होना तो चाहिए, ये स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो, वहाँ डाउट आ जाता है, डर आ जाता है। अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीटेशन का भी एक ताकत होता है। जो चीज़ हम रिपीट करते हैं, वो जितने बार रिपीट होता है उतने बार इजी हो जाता है। याद करो कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने हैं,
अनेक बार के विजयी है। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी? तो ये निश्चय बुद्धि तभी होगा जब बाबा जो कहते हैं उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, और जितना जितना एक्सपेरिमेंट करके फल मिलेगा उतना उतना निश्चय बढ़ते जाएगा। क्योंकि ये एक प्रोसेस द्वारा हम चलेंगे, एक एनालाइजिंग प्रोसेस होता है, इसलिए निश्चय बुद्धि होता है। वो निश्चय बुद्धि में ठहरता है, फेथ जागता है। आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी? आप ब्राह्मणों का विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है ना? नशा नशा है, होगा नहीं, होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि बन हर कार्य करो, विजय निश्चित है ही। तो इस निश्चय बुद्धि में साथ में कॉन्फिडेंस का भी पावर रहता है, क्योंकि अनेक बार जहाँ पर हम चले हुए हैं, जहाँ पर रिपीटेशन का फोर्स है, ताकत है, वहाँ हमें इतना अवेयरनेस भी नहीं रखना होता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं है ही, ये नहीं बाप दादा कहते हैं या नहीं, है ही, यही नशा रखो। थे, है और होंगे। इसी वजह से बाबा वो स्मृति को जगा रहे कि रिपीट हो रहा है। तो ऐसे होली हो ना, होलियस तो हो, तो बाप दादा के ज्ञान के गुलाल की होली तो खेल ली। अभी और क्या खेलेंगे? बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजॉरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा आता है। ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा। बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे। कभी कभी मर्ज हो जाता है, कभी इमर्ज हो जाता है। मर्ज नहीं हो जाए, इमर्ज ही रहे, क्योंकि आपका उत्सव पूरा संगम युग ही उत्सव है। वह तो कभी कभी उत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हैं ना, तो वो टेंशन को बैलेंस करने के लिए या थोड़े समय के लिए खुशी मना के सेलिब्रेट करके टेंशन दूर करने की कोशिश करते हैं। तो समझते हैं उत्साह में नाचे, गाए, खाए तो चेंज हो जाए। लेकिन आप लोगों के पास तो नाचना और गाना है ही हर सेकंड। आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना, कि नहीं? नाचते हैं? नाचना आता है खुशी में? नाचना आता है? जिसको आता है वह हाथ उठाओ। नाचना आता है, अच्छा मुबारक हो। आता है ना? तो सदा नाचते रहते हो या कभी कभी? तो वो मन का डांस है। मन जब खुश होता है, मन को जब जो चाहिए वो मिलता है, तो मन नाचने लग जाता है। तो दो तरीका का खुशी मिलता है। एक बाहरी रूप से खुशी मिलता है, उसमें भी मन नाचने लग जाता है, पर वहाँ पर साथ में दुख भी होता है। पर एक, क्योंकि वो छूटने का दुख है, वो टेम्परेरी है। और एक अंदर का जो प्राप्ति, अंदर का जो अविनाशी प्राप्ति है, वो मन को परमानेंट डांस कराता है। वहाँ पर कभी मर्ज, कभी इमर्ज नहीं होता है। बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था, 2 शब्द कभी नहीं सोचना,
समटाइम समथिंग, वह किया है कि अभी भी समटाइम है। समटाइम समथिंग खत्म। इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं है। चाहे लेटे रहे, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कर ही सकते हो और बाप के प्राप्तियों का गीत भी गा सकते हो। गीत भी आता है ना, ये गीत तो सभी को आता है। मुख का गीत तो किसको आता है, किसको नहीं आता है। तो ये गीत है महिमा का गीत। लेकिन बाप के प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत, वह तो सबको आता है ना। तो बस हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है, और सदा नाचो और गाओ, और काम तो दिया ही नहीं है। यही तो दो काम है ना, नाचो और गाओ। तो एंजॉय करो, बोझ क्यों उठाते, एंजॉय करो, नाचो गाओ बस। तो नाचने के लिए मन को हल्का रखना पड़ेगा, बोझ बाबा को देना है। अच्छा, होली तो मना ली ना, अभी रंग की होली भी मनाएंगे। अच्छा, आपको ही तो भक्त कॉपी करेंगे ना। आप भगवान के साथ होली खेलते हो, तो भक्त भी होली कोई ना कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते हैं। अच्छा, तो आज कई बच्चों के ईमेल भी आए हैं, पत्र भी आए हैं, फ़ोन भी आए हैं। जो भी साधन है उससे होली की मुबारक भेजी है बाप दादा के पास। तो जब संकल्प करते हैं ना, तभी पहुंच जाता है। लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं और किया है। बाप दादा भी हर बच्चे को पदम पदम दुआएं और पदम गुना दिल की याद प्यार रिटर्न में हर एक को नाम सहित दे रहे, विशेषता सहित दे रहे हैं। नाम सहित, विशेषता सहित दे रहे हैं। जब संदेशी जाती है ना, तो हर एक अपने अपने तरफ की यादें देते हैं। जिन्होंने नहीं भी दी हो ना, बाप दादा के पास पहुंच गई है। यही तो परमात्म प्यार की विशेषता है। ये एक एक दिन कितना प्यारा है, चाहे गांव में है, चाहे बहुत बड़े बड़े शहरों में है। गांव वालों की भी याद साधन ना होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाती है, क्योंकि बाप के पास स्पिरिचुअल साधन तो बहुत है ना। अच्छा, सभी ने दादी की याद भी बहुत बहुत दी है। सभी का एक ही संकल्प है कि दादी जल्दी से जल्दी अपने मधुबन में पहुंच जाए। बाप दादा भी यही चाहते हैं। दादी बोलती नहीं है, लेकिन दिल में संकल्प द्वारा मधुबन की याद, ब्राह्मणों की याद, अपनी बेहद सेवा की जिम्मेवारी की याद रहती ही है। अभी प्यार से याद तो आप सभी बहुत करते हो। बाप दादा देखते हैं कि बाप दादा से तो सभी का प्यार है, लेकिन दादी से भी कम नहीं है। प्यार की याद तो दादी तक पहुंचती है, लेकिन अभी ऐसे शक्तिशाली, जैसे पावरफुल दवाई देते हैं ना, दवाई में भी पावर का फ़र्क होता है ना। तो आप सब ने स्नेह की दवाई तो भेजी है, लेकिन अभी सब मिलकर शक्तिशाली तंदुरुस्त भव के दृढ़ संकल्प की किरणें ऐसी भेजो जो वह किरणें अपना काम शुरू कर दे। तो पूरा शक्तिशाली स्टेट में, जब रियल स्टेट में स्टेबल होके जब रहते हैं, तब वो शक्तिशाली तंदुरुस्त वाला दृढ़ संकल्प की किरणें फैलता है। टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन ये आप सब ब्राह्मणों के दिल के सहयोग की किरणें अपना काम दिखाएगी। वहाँ कमरे का वायुमंडल भी दिल के शक्तिशाली वाइब्रेशन, क्या हुआ, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, होना ही है।
माना एक संकल्प में टिकना है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ नहीं, बैलेंस्ड वाला में। इस उमंग उत्साह का सर्व ब्राह्मण, चाहे कोई भी सेवाधारी का वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली हो, आप सबके दिल के प्यार का वाइब्रेशन बाप दादा के पास भी पहुंचता है। जो भी सेवाधारी सेवा के निमित्त बनते हैं, उन्हों का सदा यही वाइब्रेशन हो। निश्चय बुद्धि बन, शक्तिशाली किरणों की स्पिरिचुअल शक्ति सदा देते रहो। स्पिरिचुअल शक्ति, सेवा दिल से कर रहे हैं, भावना बहुत अच्छी है। अभी शक्तिशाली संकल्प की दुआ दो। कोई भी व्यर्थ संकल्प दिल में लाना नहीं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प आते ही वो शक्ति घट जाएगा, वीकनेस आ जाएगा, नेगेटिव वाइब्रेशन फैलेगा। क्या होगा नहीं, अच्छा होना ही है। अच्छा, 98 देशों से 1200 विदेशी भाई बहनें आए हैं। अच्छा, विदेशी उठो। अच्छा, आप भी हाथ हिलाओ बाप दादा को। जब विदेश के बच्चे आपस में इकट्ठे होके स्व उन्नति और सेवा की वृद्धि दोनों साथ साथ प्लान बनाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा लगता है, क्योंकि विदेश में तो बहुत अलग अलग रहते हैं, लेकिन यहाँ एक तो फ्री होके आते हैं, दूसरा संगठन भी अच्छा होता है, तो स्व उन्नति और भविष्य प्लान अच्छा बनाते हैं। बाप दादा के पास रिपोर्ट तो आती है, समाचार पहुंचता रहता है, तो जो भी अलग अलग ग्रुप बन के, क्योंकि छोटे ग्रुप में अटेंशन जाता है, नज़दीक आने का चांस मिलता है, तो ये ग्रुप बना के जो सेवा की है ये अच्छी की है। अभी डबल विदेशियों में पुरुषार्थ की रफ्तार भी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी कंप्लेन है। पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन अच्छा है, अटेंशन दिलाते भी अच्छा है और अटेंशन देते भी अच्छा है। सिर्फ उसको अविनाशी बनाने के लिए कोई ऐसा प्लान बनाओ जो रिफ्रेशमेंट वहाँ जाने के बाद भी बढ़ती रहे। सेवा के साधन भी अच्छे निकालते हैं। वीआईपी व भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं को जो प्लान बनाते हो वह भी अच्छा बनाया है। अभी दूसरे साल जब आओ, अभी तो नज़दीक आ गई है ना सीज़न का, लेकिन जब दूसरी बार आओ तो ये रिज़ल्ट दिखाई दे कि सभी इतने मनसा सेवा, वाचा सेवा, संबंध संपर्क द्वारा सेवा कर्मणा हो गई ना। ये चेहरे और चलन द्वारा सेवा करने में इतने सब बिजी रहते, जो वेस्ट बातों को आने के लिए मार्जिन ही नहीं है। फुल बिजी रहते हैं, लेकिन फुल बिजी, माया का आने का कोई मार्जिन ही नहीं रहे। चाहे संकल्प में, चाहे एक दो के साथ सहयोग में ऐसी रिजल्ट निकल सकती है। हो सकता है ऐसे इतने बिजी हो सकते हो कि टाइम चाहिए। 1 साल है। बाप दादा तो इंडिया में भी यही चाहते, विदेश में भी ये चाहते। ये आवाज़ हो कि माया आ नहीं सकती, मेहनत नहीं करनी पड़े। देखो कौन सा जोन करता है। बाप दादा ने तो पहले ही कहा है कि बाप दादा डायमंड कप देने चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम प्रूफ हो। प्रॉब्लम क्या होता है, ये नाम निशान नहीं हो। बाबा ने कहा है तो हुआ ही पड़ा है। देखो होना तो है ही, आप नहीं होंगे तो कौन होंगे। होना तो है, सिर्फ नज़दीक लाओ उसको। ठीक है ना। डबल फॉरेनर्स, डायमंड कप लेने वाले हो। बाप दादा तो सदा ऑफ़र करते हैं, लेकिन 1-2 के साथी भी हो। सिर्फ मैं ठीक हूँ नहीं, साथी भी ठीक हो। भारत और विदेश मिलकर ही डायमंड कप लेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन,
होना ही है। सिर्फ समय को थोड़ा नज़दीक लाओ। रिज़ल्ट अच्छी है, रिज़ल्ट पहले से काफ़ी फ़र्क है, इसकी मुबारक है, लेकिन अभी फुल नहीं है, थोड़ी थोड़ी फीलिंग है, अभी फुल हो जाएंगे। बाप दादा वतन से बहुत बढ़िया फरिश्तेपन की सौगात देंगे। हर एक ऐसे अनुभव करेंगे, मैं हूँ फरिश्ता चमकता हुआ। होना ही है। अच्छा है, बैठ जाओ, थक जाएंगे। अच्छा, बाप दादा कहते हैं, आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो। तो बाप दादा भी कहते हैं कि युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो। सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। ये मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो, तो मन फिर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। क्योंकि युद्ध जब करते हैं उसमें बार बार एक ही तरफ मन लगा रहता है और फिर उसको खींचना पड़ता है। तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। हो सकता है ना, हो सकता है। मधुबन वाले, मधुबन है फाउंडेशन। मधुबन का वाइब्रेशन चारों ओर ना चाहते भी पहुंच जाता है। जो मधुबन में एक दिन कोई बात होती है ना, सारे भारत में जगह जगह में दूसरे दिन पहुंच जाती है। इतना मधुबन में कोई साधन लगे हुए हैं, कोई बात नहीं छिपती, अच्छी भी तो पुरुषार्थ की भी। तो मधुबन जो करेगा वह वाइब्रेशन स्वतः और सहज फैलेगा। पहले मधुबन निवासी वेस्ट थॉट्स का स्टॉप करें। हो सकता है, हो सकता है। ये आगे आगे बैठे हैं ना मधुबन निवासी, हाथ उठाओ। तो मधुबन निवासी आपस में कोई ऐसा प्लान बनाओ, वेस्ट खत्म। बाप दादा ये नहीं कहते हैं कि संकल्प ही बंद करो, वेस्ट संकल्प फिनिश। फ़ायदा तो है नहीं, परेशानी ही है। हो सकता है जो समझते हैं मधुबन निवासी आपस में मीटिंग करके ये करेंगे, वे हाथ उठाओ। करेंगे, करना है तो लंबा हाथ उठाओ, 2-2 हाथ उठाओ। मुबारक हो। बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं, मुबारक देते हैं। हिम्मत है मधुबन में, जो चाहे वह कर सकते हैं, करा भी सकते हैं। मधुबन की बहनें भी है, बहनें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मीटिंग करना, आप मीटिंग कराना दादिया। देखो हाथ सभी उठा रहे हैं, अभी हाथ की लाज रखना। अच्छा, अभी अभी सेकंड में जो बाप ब्रह्मा ने लास्ट में वरदान दिया, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ये ब्रह्मा बाप के लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। तो क्या सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो? दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है? क्योंकि आदि देव की सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसकी सौगात कम नहीं है। तो अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली, अर्थात जो बीत चुकी होली हो गई, लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे। तो ये जो बीत चुकी है, वो बीत चुकी वाला बात बाबा पुरुषार्थ के बारे में कह रहे हैं। कहीं हमने पुरुषार्थ किया नहीं, समय गवाया, तो वो सब बीत चुकी
होली करने के लिए कह रहे हैं और सेवा का रिटर्न देने के लिए कह रहे हैं। देखो, ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन, अंतिम समय तक सेवा की। ये ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार, सेवा से प्यार की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो। ये है ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। तो बाबा दृढ़ता की शक्ति को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये दृढ़ता की शक्ति जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, ये इंस्टेंट शिफ्ट करने का फोर्स है। इसलिए दृढ़ रखने के लिए बाबा कह रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के लकीएस्ट, होलीएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को, सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को, सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझ मनाने वाले सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। जी अंकिता बहन कुछ कह रहे? तो मैं बोल रही थी, जैसे बाबा ने बोला ना कि 5-5 मिनट में निराकारी, आकारी और भिन्न भिन्न सेवाधारी, तो वो मतलब कैसे 5-5 मिनट? वो एनर्जी शिफ्ट होगी तभी होगा ना। ऐसे अगर कोई संकल्प चलेगा वो तो फिर नहीं होगा। उस समय मदद मिलने के लिए दूसरे टाइम पर ये अभ्यास करना है। जब स्टेबल समय होता है उस समय अभ्यास रखना है। जब उस समय बार बार आप अभ्यास करेंगे तो फिर पेपर जब आते हैं उस समय इजी हो जाएगा शिफ्ट होने में। अच्छा, मतलब जब स्टेबल है, नो मतलब अंदर कोई थॉट नहीं है, बहुत स्टेबल एनर्जी, तब हाँ, बस तब कि मैं प्रैक्टिस परम धाम में, मैं मतलब मैं बिल्कुल कोई संकल्प नहीं हूँ, निराकारी हूँ। और कोई अच्छे पॉजिटिव संकल्प है तो आकारी हूँ। और साकारी में कि सेवा में कैसे वो व्हाट आई फील कि निराकारी स्टेट माना सोल कॉन्शियस स्टेट में, जहाँ पर मैं सेंस परसेप्शन से बियॉन्ड हूँ। आकारी स्टेज में मेरा वो सोल कॉन्शियस स्टेट विथ बॉडी है ना। मतलब जो मेरा जो वाइब्रेशन है, जो मेरा ऑरा है, वो भी साथ में। तो और सब तरफ की सेवाधारी आई फील कि वो ओबीडियंट सर्वेंट जो बाबा बनते हैं, ओबीडियंट सर्वेंट के रूप में अपना स्थिति को रखना कि हर पल सेवा में हाजिर। और सेवा माना ये नहीं है कि स्थूल सेवा है, सेवा माना मनसा द्वारा सेवा करने के लिए तैयार। आप लोगों का और कोई इसमें कुछ समझ है तो शेयर करिए। जी, इसमें इससे जैसे आपने कहा कि निराकारी सोल कॉन्शियस है ना, और फिर उसको ही मैनिफेस्टेशन में, दैट इज वाइब्रेशन, दैट इज हमारा वो आकारी। तो वो आकारी से ही तो वो मतलब वो कर्म में आना, मेरे ख्याल से वो साकारी भिन्न भिन्न सेवा, वो आकारी मतलब सेवा हो ही रही है ना आकारी में भी तो। हाँ,
तो वो एक्चुअली क्या है कि वो जैसे परमधाम का स्टेट है, फिर माइंड वाला स्टेट है, सूक्ष्म वतन का स्टेट, और फिर साकार रूप में। तो तीनों लोक का डिफाइन किया, मुझे जैसे फील हुआ। और किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? दीदी मैं आई थिंक आई एग्री विथ यू। आई वाज जस्ट हैविंग दिस थॉट कि जो निराकारी है दैट इज सोल कॉन्शियस स्टेट। मतलब जो व्हेन आई फील आई एम अ सोल, इट्स अ फीलिंग, राइट? मतलब you get the kind of thoughts and kind of understanding in your mind related that you are a soul and other persons are, मतलब others are also souls. उस समय शायद बॉडी का भान नहीं रहेगा। हाँ, आपको वो देह वाली फीलिंग्स नहीं, इमोशंस नहीं होंगे देह वाले, यस, राइट? दैट इज निराकारी स्थिति। और फिर जो आकारी है वो फरिश्ता वाली स्थिति। मतलब when you are able to understand the drama also, you are not stuck anywhere. करेक्ट। You are free, aligned with drama. तब आप देने लग जाते हो ना, क्योंकि आपको उस टाइम पे कुछ चाहिए नहीं होता है। So you are angel. True. Because you are giving state. और जो साकार वाला है वो मुझे ऐसे समझ आया सेवाधारी के रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियसनेस जो दीदी सिस्टर डेनिस बोलते हैं। हाँ, सब तरफ की सेवाधारी। हाँ, जहाँ पे यू आई एम रेडी फॉर एनी सेवा, मतलब करण करावन हर बाबा है। हिम्मत वाला कदम। हाँ, सो यू नो लाइक कि आपको करना ही नहीं, मतलब यू डोंट गेट स्टक इन योर लिमिटेडनेस। यस, because you are in the consciousness that Baba is with you to do this seva. It's not you are doing it. So ना आपको वो result attachment होगा, result oriented नहीं होंगे आप, और ना ही आपको कुछ लेक लगेगा कि मेरे में ये नहीं है या नहीं हो सकता। तो वहाँ पे खुद इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियसनेस आ जाती है। तो आई थिंक दैट इज द साकार स्वरूप जो कर्म में आ रहा है, आपका फरिश्तापन। यस, यस। सेकंड और थर्ड में क्या अंतर दिखा? सेकेंड वाला तो यू आर फोकसिंग ऑन द माइंड, द स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड। एंड थर्ड वाला क्या है कि यू आर कमिंग इन इंटरेक्शन विथ अदर सोल्स, क्योंकि सेवाधारी स्टेट में है। तो फर्स्ट में भी इन द माइंड ही है। फर्स्ट वाला है यू आर इन द स्वरूप स्टेट, निराकारी, सोल कॉन्शियस स्टेट। हाँ, लेकिन there is no action, मतलब नो एक्शन, स्टेबल। सो आई फील कि ये तीन जब भी ये एक्चुअली बाबा ने प्रैक्टिस जो करने के लिए बोला है, वो हम जब सेवा स्थान में होते हैं उस समय में जब ये स्थिति का स्मृति आएगा, याद दिलाएंगे खुद को, तो फिर हम कोई सिचुएशन में फंसने से बच जाएंगे। इसी कारण से हो सकता है इस प्रैक्टिस के लिए बोला है। हम और भी सोच सकते हैं इसके ऊपर, क्या तीनों हमेशा इकट्ठा होता? क्योंकि ऑफिस वाले स्टेज में ये संकल्प वाला जो थर्ड वाला है वो इज लाइक वो ऐसा लगता है जैसे कि हम अभ्यास करते करते वहां कर लेंगे, मतलब ऑफ कोर्स फर्स्ट सेकंड भी करेंगे, लेकिन थर्ड वाला इज लाइक यू कैन स्टिल सी। लेकिन फर्स्ट वाला क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवन अराउंड इज लाइक इन एक्शन, वहां पर लाइक बहुत अभ्यास चाहिए ये बिल्कुल सोल कॉन्शियस रहने का। और तीनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तीनों स्टेट में, राइट? थोड़ा ही शिफ्ट है। 1 2 3 ऐसे ही आएगा क्या? एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे ही शिफ्ट होगा ना? हाँ, तो थर्ड वाला में तो आपका कॉन्शियसनेस पूरा रहेगा कि आई एम इन द बॉडी एंड आई एम ए सेवाधारी। तो ये तीनों स्टेट जो है, तीनों स्टेट ही सोल कॉन्शियस स्टेट है एक्चुअली, इन 3 फॉर्म्स। लेकिन
पहला वाला जो था उसमें आपने, जैसे हम समझ रहे थे, तो उसमें हम कर्म करने के लिए भी आप यू गेट इन टू यू 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 स्टार्ट फीलिंग लाइक एक्शन में कर रहे हैं ना, मतलब आप यूज कर रहे हो कर्म को, अपने कर्मेंद्रियों को। फर्स्ट वाला स्टेट जो थर्ड वाला, अच्छा थर्ड वाला, हाँ यू आर डूइंग एक्शन, यस, बट उससे डिटैच्ड है, बट यू आर डिटैच्ड, ऑब्जर्वेंट। हाँ, वैसे तीनों ही ऑब्जर्वेंट है। दीदी मुझे लग रहा है कि जब परमधाम वाली स्टेट है तो बेसिकली वहां पर विक्रम विनाश होते हैं, है ना। और जब हम वहाँ न्यूट्रल स्टेट में हैं और मन और बुद्धि प्लेन है, कुछ भी नहीं है उसमें, हाँ, उसके बाद जब सेकंड स्टेज में आते हैं आकारी में, तो वहाँ हमारी मनसा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि कोई लेयर लेके नहीं आए हम। और जब मनसा पावरफुल हुई तो या स्थूल वतन में हमारा एक्शन सक्सेसफुल होगा, है ना जी। हाँ, ओम शांति दी। ओम शांति दी, ये तीनों ही है ना, जैसे हम सेवाधारी वाली थर्ड स्टेज पे भी, बट इन थर्ड स्टेज पे आने के लिए भी फर्स्ट सेकंड तीनों ही कंबाइंड ही है, ऐसा नहीं लग रहा है? जब मैं फर्स्ट हूँ सेकंड हूँ तभी तो तीसरा भी आएगा। ऐसे नहीं लगता है कि निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, वो तीनों इसमें 3 फीट बैठते हैं? जैसे फर्स्ट वाला स्टेट निराकारी है ना, और सेकंड वाला स्टेट है निर्विकारी स्टेट, जहाँ पर कोई इमोशंस में फंसे हुए नहीं है, जिसे मानसी बहन ने कहा है। एंड लास्ट वाला निरंकारी स्टेट में, क्योंकि निरंकारी स्टेट में रहने के लिए ही वो निमित्त भाव होना चाहिए, सब तरफ का सेवाधारी। क्योंकि जब अपने को सेवाधारी बना लेंगे तो फिर निरंकारी स्टेट में टिक पाएंगे। इसमें कुछ मैं कहूँ? हाँ बोलिए। जैसे ना निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, कल जो मुझे ऐसा ना लग रहा था, जैसे ना अहंकार, जैसे अपन अभी है ना अपने कॉन्शियस लेवल को ऊपर उठा रहे हैं ना, माइंड और इंटेलेक्ट को ऊपर उठाने की कर रहे हैं। तो पहले ऐसा लग रहा था अहंकार जो ये बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस है, उसको है ना ऊपर उठाना है, उससे डिटैच होना है। फिर विकार जो बहुत, एक बार सिस्टर टेनिस ने कहा था वाइसेस क्या है, डिफॉर्मिटीज है, जो सूक्ष्म वाइसेस तो तभी कहते हैं जब एक्शन में हो जाता है। दीदी ने ये कहा था, मतलब। और ये निर्विकारी बाबा ने कहा है ना, अहंकार, फिर विकारी, फिर निराकारी, क्योंकि हम डिटैचमेंट से जा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हम अभी हमारा मन और बुद्धि इधर ज्यादा फंसा हुआ है ना, नीचे वाले कॉन्शियसनेस में, नीचे वाले इसमें। तो हमें यहाँ से ऊपर उठाना है, तो पहले अहंकार को यहाँ से हटाना पड़ेगा, फिर विकार में, फिर निराकारी में, ऐसे। मतलब वो मुझे वहां से अहंकार से स्टार्ट लग रहा था कि वो का। और ये तीनों स्टेट ही अंदर जाने का एक प्रोसेस है। हाँ, अंदर जाने का। और वो है ना जो निराकार, जो अपन अभी कर रहे थे, निराकारी और आकारी और साकारी, वो है ना ये अंदर है और वो बाहर आने का है। ये अंदर जा रहा है, वो बाहर, मतलब वो सेवा में, वो वाली फॉर्म में बाहर निकलने का, प्रत्यक्षता वाला है जैसे लग रहा है। अच्छा, हो सकता है, हम सोच सकते हैं। और उसमें तो मुझे जितना समझ में आ रहा है कि ये तीनों स्टेट का प्रैक्टिस इसलिए बाबा करा रहे हैं, ताकि जब सिचुएशन सामने आएंगे, सिचुएशन सामने आते ही हमारा वो ये तीनों स्टेट हमें मदद करेगा। क्योंकि ये तीनों स्टेट क्या है, सिचुएशन से डिटैच होने का स्टेट है। एक क्या है, हमारा ईगो ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करता है, ईगो मास्क।
उस कारण से सब तरह का सेवाधारी वाला स्टेट आ जाता है। और फिर आकारी वाला स्टेट जो है वो माइंड को डिटैच करने वाला स्टेट है, इमोशन से डिटैच करके रखने का स्टेट है, जिसमें भी सिचुएशंस में मदद मिलता है। और फिर निराकारी जो स्टेट फर्स्ट वाला स्टेट है वो अंदर जाने का स्टेट है, जिसमें सिचुएशन से बचने का, सेफ रहने का एक तरीका है। हाँ जी देवोबहन। दीदी, मैं एक क्लास हाँ। सुन रही थी सिस्टर डेनिस का, हाँ। अनलिमिटेड रिनंसिएशन, वो वाला। अच्छा। तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि आप हमें बहुत योग करना है, मतलब आप जो बोलते हो ना कि बीच बीच में बिंदु बन के बाबा से एनर्जी लो अपने आप को, राइट? यस। तो वाज टॉकिंग अबाउट दैट इन दैट क्लास कि वो करना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ सटल स्टेट। तो ये जो बाबा बोल रहे हैं कि 5 मिनट, अभी जो आपने बोला कि आई थिंक दिस इज ऑल्सो द सेम, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला था कि जहाँ पे आपके हिसाब किताब है, कामिक अकाउंट्स हमारे बहुत ज्यादा है, तो हम बार बार वहां पे बाहर आ जाते हैं, बिकॉज इट पुल्स अस आउट। एंड डूइंग योग अगेन एंड अगेन कॉन्शियसली बाय पेइंग अटेंशन टू दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट द सटल स्टेट अगेन एंड अगेन। यस। तो आई थिंक बाबा भी ही वांट्स दैट ओनली, यही राइट? चाह रहे हैं। हाँ, एक्चुअली सटल मीनिंग यही है। जैसे हम परमधाम में जाते हैं और बाबा से शक्ति लेते हैं, उस समय हम किस स्टेट में होते हैं? निराकार स्टेट में होते हैं। और जितना जितना हम निराकार स्टेट का वो ये अभ्यास करेंगे तो हम उस स्टेट को फील करने लग जाएंगे, वो बॉडी को भूलते जाएंगे, वो वाला स्टेट की स्मृति जागने लग जाएगा, और जो हम बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। और इसी कारण से विक्रम विनाश जो बोलते हैं ना बाबा, परमधाम में जाने से विक्रम विनाश होता है। और विक्रम विनाश भी ऐसे ही होता है क्योंकि विक्रम का जो स्मृति है वो ही खत्म हो जाता है जब आप निराकारी स्टेट में बार बार जाके टिकते हो। विक्रम का स्मृति खत्म हो जाता है मतलब हम इमोशंस में फंसते नहीं है, इमोशंस जागता ही नहीं है, क्योंकि विक्रम के और जाने के लिए इमोशंस ब्रिज बनता है। हाँ, मतलब जो देह का भान आता है ना, हाँ, जैसे ही आपने पुरुषार्थ कम किया या जैसे ही कुछ कार्मिक अकाउंट ज्यादा प्रेशर इंटेंसिटी के साथ आ गया, तो यू लूज द कनेक्शन विद हु यू आर। यस। और फिर वहां पे आपका देह भान, मतलब जो छोटा छोटा आपने समझ के रखा था, या जो पुराने संस्कार के अकॉर्डिंग यू थिंक दैट दिस इज व्हाट ये आप हो या आपके संस्कार है, वो सब आ जाता है एंड इट टेक्स यू ओवर। और सबसे ज्यादा वही आएगा जिसको हमने सबसे ज्यादा यूज किया। हाँ, सबसे ज्यादा वही आता है, राइट, एग्जैक्टली। तो फिर क्या होगा कि आप छोड़ दोगे अपने आप को और अपना जो ओरिजिनल स्वमान है उससे भी दूर हो जाओगे, और फिर आप के आगे सरेंडर हो जाते हैं। हाँ, और फिर कर्मेंद्रियों से कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगा, विकर्म हो जाएगा। ट्रू। तो ये जो हम करते हैं उससे हमारा स्वमान एक स्टेबल जागृत रहता है, राइट, अवेयरनेस रहता है खुद का। उतना समय तो हम बॉडी को भूल के रहते हैं ना, देहभान नहीं रहता है। हाँ, और बार बार करने से जैसे ही आप नीचे आ रहे हो तुरंत बाबा इज गिविंग यू अटेंशन के ऊपर जाना है, मतलब स्वमान में आना है वापस, हु यू आर, कम बैक टू दैट, है ना? ट्रू। देवो बहन कुछ शेयर कर रहे थे? हाँ दीदी। हाँ बोलिए। दीदी आज का एक अनुभव शेयर कर रही थी। जो अभी हम क्लास से डिस्कस कर रहे हैं ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि इसमें मुझे याद आया कि एक हम बैठे थे किसी मीटिंग में, और वहाँ पे जो सारे हायरार्की दिख रहे थे, ऐसे मैं बैठी थी तो हायरार्की वाला दिख रहा था मुझे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और वो पैरेलली जो भी सीन चल रहा था, मैं अंदर मेरा अपना सीन चल रहा था। पहले वो हायरार्की दिखा, फिर मेरे को अपना पैटर्न दिखा कि एक आर्टिफिशियली मैं एक घबराहट और एक डर क्रिएट कर लेती हूँ। वो अगर मेल हो फीमेल फिगर हो कुछ भी हो, एक अलग से एक
कैसा, मतलब उनका नॉर्मल फेस भी मुझे ऐसा दिखता है कि उनका गुस्सा वाला फेस है, समझ में आया? मेरा प्रोजेक्शन होता है कि वो हाँ, कि वो ऐसे गुस्सा कर रहे हैं, उनका फेस नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मुझे ऐसे दिखता है। फिर मेरे अंदर एक ऐसा होता है, assumption में फंस जाते हैं, राइट? फिर मेरे अंदर होता है, मैं कहीं चले जाती हूँ अंदर, है ना, कि देन मैं आंसर कुछ चीजों में सही से कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं करती, चुपचाप करती हूँ, सारा आंसर पता होता, चुपचाप रहती हूँ। तो देन अपने को कोना में डाल देते हो, फिर कोना में डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखो, दुनिया तो सेंस में काम करती है, आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, कहीं घुस जाते हो, तो रिस्पॉन्स तो उसका एक सर्टेन टाइप का आएगा ही, बिकॉज दे डोंट नो, राइट? एंड देन आई वुड ब्लेम देम, राइट? ये दिखता नहीं है, मैं अच्छी, मतलब व्हाटएवर इट, राइट? सो एनीवे, तो मुझे वो ऐसा आज दिखा, बट इसके बाद एक और इसमें बाद में बताती हूँ, बट यहाँ तक दिखा। फिर अचानक से आने लगा, देवो, you are someone who has been a part of creating this world. True. And स्मृति जगाना जरूरी है. and they have no, I mean, everyone knows, but they don't know the real truth, right? So let's just stop this. ऐसे करके मेरे अंदर से आया, but to reach there, ये आवाज आना या जो भी यहाँ तक देखने के लिए, there is a lot of background work, जो भी ये लाइन जो बाबा ने बोला है, उसको जो आपने स्टार्टिंग में बोला ना, कि ये स्टेबल स्टेट में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि सीन में, आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड, और दैट इज व्हाट हैपेंस, कि हम जब होते हैं, जब हम अपने देखते हैं कि यहाँ अटके हैं, उस पे हम जब कॉन्स्टेंटली राउंड टर्निंग कर रहे हैं, तो आई थिंक देन एट द गिवन पॉइंट इन टाइम इट कम्स आउट. Then everything निराकारी, निर्विकारी, everything like, मतलब then we do not specifically think कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है. ये प्रैक्टिस फिर मदद करता है, क्योंकि बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, और जो रिपीट कर चुके हैं वो ऑटो मोड में आ जाता है, और जो ऑटो मोड में है, जहाँ पर आप किक स्टार्ट करते ही, जैसे किक स्टार्ट करेंगे, जैसे बाबा ने कहा कि मेरा बाबा यूज़ करना, या बाबा यूज़ करेंगे, तो फिर वहाँ आप बहुत इजीली आप शिफ्ट कर सकते हो. तो ये प्रैक्टिस, जैसे आज आपने एक एक स्टेप को देखा कि कैसे कैसे आप अपने अंदर वो इमोशंस क्रिएट करते हो. पहले आपने वो स्टेप मिस किए होंगे, पर अब वो स्टेप दिख गया, और जब वो क्लैरिटी आ गया, वहाँ पर आप काम करने में भी क्लैरिटी आ जाएगा. आप वो फर्स्ट स्टेप में ही ब्रेक कर सकोगे, और ब्रेक करके फिर उस सीन को चेंज कर सकोगे. अदिति, ये रूम, यहाँ तक इस रूम के मीटिंग से निकले, तब भी उसने छोड़ा नहीं मेरे को, है ना. फिर उसको कॉन्स्टेंटली उसको मेरे पीछे पड़ा रहा कि तू छोटा, तू, तेरे को ये काम नहीं, व्हाटएवर, है ना, एनीथिंग. स्ट्रांग था ना, इसलिए. या एंड सो मच सो, मैं अपने सीट उठा के कोने में चले जाती हूँ, ठीक है. पता है, पहले मैंने लोगों को सीट दे कि आज ऐसा जगह कर दे, आज मेरा खुद का बैठने का जगह नहीं है, तो मैंने ऐसा किया था. अब जो भी जगह निकाला, फिर मैं कहीं और कोने में बैठ जाती हूँ, फिर वहां पे मेरा कांस्टेंट थॉट चल रहा है ना, और ये डाउन. फिर से वो आवाज आते मैंने अपना काम कॉन्स्टेंटली किया, मैंने कुछ भी किया, एंड बाय द एंड ऑफ द डे देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, राइट? मतलब उसका वो सीन ही बदला. क्योंकि आपने अपने अंदर काम किया. जब हम अंदर काम करते हैं तो सीन बदल जाता है, क्योंकि आप डिटैच होके देखा एक एक चीज को. अगर अटैच होते तो नहीं देख पाते पूरा प्रोसेस को. ब्लेम ही करते ना, जैसे मैं ब्लेम ही कर रही थी कि ये वो कर रहे हैं, बट एवरीथिंग, द मूवी इज गेटिंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम माय साइड. ट्रू. मतलब आज मुझे समझ में आया कि किसी का नॉर्मल फेस भी मुझे दिखता है वो एंग्री है. ट्रू. इसीलिए तो एजम्पशन से बचना है बहुत. एजम्पशन को आप पॉसिबिलिटी में चेंज कर देते हो, पर फिर भी एजम्पशन में शिफ्ट हो जाता है. इतना स्ट्रांग है. एजम्पशंस को ही वीक करना है. और एक अनुभव है, थोड़ा सा पर्सनल है.
सैटरडे कुछ हुआ मेरे को अपने, आई हैड अ वेरी लॉन्ग चैट विथ माय मदर, और बहुत सारा ट्रॉमा फिर से ट्रिगर हो गया है ना, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग बैड दैट आई वाज टेलिंग हर अ लॉट ऑफ थिंग, ये ऐसा वैसा 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 ज्ञान, बहुत कुछ बोला मैंने। एंड जब मैंने फोन रखा, पहले तो उस बात का गिल्ट हो गया कि मैंने उनको बहुत कुछ बोल दिया, बट इफ नॉट इन डिटेल्स, बट जब तक जो मुझे ट्रॉमा लगता था कि मुझे समझ में नहीं आता था, ऊपर ऊपर से समझ में आता था कि ये मतलब कुछ हुआ होगा, इसकी वजह से ये ट्रॉमा है, इसीलिए फॉर मी लेटिंग गो इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। Like, for let's say you feel that you have been deprived of some kind of parental love which we perceive at that time कि बहुत important होता है, और वो then you try to find that love somewhere, right? And then when you find it and you don't, it is very hard for you to let go. करेक्ट, तो क्योंकि कल प्यास था ना, और कहीं से मिला और प्यास बुझा था, इसलिए उसको Correct. छोड़ना नहीं चाहते हैं। correct, so होने का what भी happened? डर होता है। Yes, and then I'll tell you how companies improve that trauma. So, for example, I stay in Bangalore and it has been years I'm in Bangalore. My parents, for whatever reason, उन लोग ज़्यादा आ नहीं पाते हैं. Okay. Sometimes some parents, they fund their child's घर खरीदने का समथिंग और वट एवर, राइट? तो ये सब ना कोई स्टेटमेंट कहीं कहीं किसी ने बोला होगा, ठीक है? एंड व्हेन माय ट्रॉमा हिट मी एंड दीज वर्ड्स आर लाइक इतना ज्यादा स्ट्रांगली मेरे कान में आ रहा है, आई एम एबल टू हियर दिस वर्ड, अच्छा यू हैव बीन अलोन, यू हैव बीन, ट्रिगर हो गया ना, हाँ, पूरा बाहर निकला है। बट आई कुड सी दीदी फॉर द फर्स्ट टाइम सो क्लियरली, जो मुझे अब तक मुझे लगता था कि मुझे दिख रहा है ट्रॉमा सब कुछ, बट इस टाइम मुझे क्रिस्टल क्लियर दिखा, मतलब मेरा अंदर लगा कि ओके, आई मीन समथिंग फॉलन इन प्लेस, एंड देन अल्टीमेटली आई मूव टू बाबा बिकॉज नाउ आई नो। बट हम काफी टाइम हम घूमते रहते हैं आसपास, हमें लगता है कि हमें मिल गया, पता चल गया ये ट्रॉमा यहीं पे है, यहीं पे है, बट उसका डेप्थ भी निकलने के लिए भी हमें, आई थिंक वी हैव टू गो और भी डीप। यस, उसको अच्छी तरह जानना होगा, तब आप स्ट्रांग हो जाओगे। क्योंकि किसी को जान जाते हो ना, तो फिर आपको डर नहीं लगता है, पर किसी के अंदर अगर हिडन कुछ होता है तो फिर आपको केयरफुल रहना पड़ता है। इसलिए उसको अच्छी तरह जान लो, तब आप हर जगह पे तैयार रहेंगे फाइट करने के लिए, राइट? आई थिंक तब मुझे लगता है कि दिस इज गुड व्हेन इट इज सो मच पेनफुल, बिकॉज ये मेरे जो मम्मी वाला पेपर आया उसके साथ कुछ और पेपर आ रहा था, एंड द अदर पेपर वाज गिविंग मी अ लॉट ऑफ पेन, right? But then when this scene opened, this paper opened or whatever, then I could see the other pain is because of this pain, because all things are so connected. Yes, and the best thing is that जब आप ट्रॉमा द्वारा गुजरते हो, आपके सारे पावर्स एक्टिवेट होने लग जाते हैं, स्पिरिचुअल पावर्स अवेकेंड होते हैं। that is the best part. राइट, थैंक यू। क्योंकि आप ऑब्जर्वर बन जाते हो। और किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ मानसी बहन, बोलिए। मुझे ये पूछना है, आज बाबा ने दो पंखों की बात करी थी, एक हिम्मत और एक दूसरा उमंग उत्साह। तो हिम्मत तो समझ आया, उमंग उत्साह का पंख कैसा फील होता है, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? उमंग उत्साह मीन्स the urge to move ahead, urge to move ahead spiritually. Okay, is it like जो आपने बोला अभी awakening of spiritual powers? Yes, वो सब तो आएगा ही। तो वो एक कलेक्टिव चीज़ें हैं
जैसे आपका उमंग उत्साह होगा कि आई हैव टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअली, एक तो हिम्मत का कदम आपने बढ़ा दिया, और उमंग उत्साह साथ में जब होता है तो फिर वो स्ट्रांग हो जाता है, तो आप पीछे और फॉल करने का चांस ही नहीं रहता है, क्योंकि आगे बढ़ना है, आप आगे ही देख रहे हो। इट्स अ थ्रस्ट जो आपको आगे Yeah. पुश करता है। ट्रू, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, फिर ओम शांति, थैंक यू।